गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी, और मैंने जो एक्सरसाइज था आपका सेल्फ प्रैक्टिस 16 है, ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है मैंने आपको बताया था एक बहुत ही इजी सा चैप्टर है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी में बेसिकली हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि किसी भी चीज़ का क्या वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी उसके होने के चांसेस क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग प्रोबेबिलिटी में डिस्कस करते हैं। ये कोई सा भी चीज़ है, क्या वो होगा या नहीं होगा, या उसके होने के चांसेस बहुत कम हैं या उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग बात करते हैं वो सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी में आती है। ओके, और इसमें बहुत सारे मैंने आपको टर्म्स के बारे में बताया था, है ना। तो आज हम लोग कुछ और टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ और बेसिक चीज़ें को जानेंगे। ठीक है, देखो, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है इसको 1 2 3 4 5 पार्ट्स में देख रहे हो, तोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है इम्पॉसिबल और सर्टेन। तो ये आप जानते हो, ये सारे टॉपिक्स इम्पॉसिबल, सर्टेन, अनलाइकली, इवन चांसेस, लाइकली, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने पहले की वीडियो में डिस्कस किया था। अब उसको हम लोग नंबर्स में डिनोट करेंगे। नंबर्स में कैसे, नंबर्स में वो देखो, प्रोबेबिलिटी जो होता है, याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी जो होता है वो हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में ही चलता है। ठीक है, तो मैं इसको आपको नोट करके भी बताते जाता हूँ। ठीक है, तो देखो, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होता है, जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में ही चलता है। जो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। मतलब आप किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालो, जो भी चीज़ आप निकालना चाहते हो, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में आता है। 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से कम नहीं हो सकता है, मतलब नेगेटिव में नहीं हो सकता है, और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब भी होगा तो 0 to 1 होगा। ठीक है, अब ये देखो 0 to 1 को मैं कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एक चार्ट भी दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे। तो अगर किसी भी चीज़ का अगर प्रोबेबिलिटी 0 आता है तो समझ जाओ कि वो इम्पॉसिबल है, वो मतलब कभी भी नहीं हो सकता है, वो कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट ईयर जो है वो आपका एज जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, मतलब अभी आपका जितना भी एज है नेक्स्ट ईयर आपका एज कम हो जाएगा। तो कभी बताओ ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है? क्योंकि इंसान का एज तो हमेशा बढ़ते जाता है, तो इंसान का एज कभी कम हो सकता है? नहीं हो सकता है, मतलब एकदम इम्पॉसिबल बात है ना। तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा? बिल्कुल ज़ीरो होगा, बिल्कुल भी ज़ीरो होगा। ठीक है, अब आता है सर्टेन। तो सर्टेन का मतलब आता है 100%, 100%, मतलब कि वो चीज़ होगा ही होगा। ठीक है, जैसे सपोज़ करो कि अभी आपका, सपोज़ करो कि अभी आपका बर्थडे है, तो सपोज़ करो कि अभी आप 10 ईयर्स के हो, तो मैं तो मैं बोलूँगा नेक्स्ट ईयर योर एज विल बी द 11 ईयर। तो 100% सर्टेन है भाई, क्योंकि अभी अगर 10 ईयर के हैं तो अगले साल तो 11 ईयर के हो जाएंगे, तो वो 100% है। तो कोई भी चीज़ अगर 100% अगर वो चीज़ होगा ही होगा तो वो क्या होगा? सर्टेन। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं अगर कोई गेम खेल रहा हूँ, तो मैं अगर गेम खेल रहा हूँ तो मैं ही ना जीतूंगा, तो मैं ही जीतूंगा, और कोई तो जीत नहीं सकता है, मतलब मैं कभी हार नहीं सकता हूँ। तो अगर मैं अगर अकेले गेम खेल रहा हूँ तो 100% मैं ही जीतूंगा, मतलब सर्टन है कि मैं ही जीतूंगा। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1। तो कोई भी चीज़ अगर 100% अगर होगा ही होगा तो वो बिल्कुल क्या होगा? 1। ठीक है, नाउ अब आता है इवन चांसेस। तो इवन चांसेस का मतलब क्या होता है ना, इवन का मतलब मैंने क्या बताया था? एग्जैक्टली इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल। तो आप देखो यहाँ पे क्या नंबर लिखा है? 1/2, 1/2। तो अगर हम लोग बात करेंगे इवन चांसेस, तो इवन चांसेस का मतलब होता है कि एकदम 50-50 है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, अगर आपको याद हो, कि सपोज करो कि आप कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हो, और आपका टीम और अपोनेंट टीम एकदम बिल्कुल एकदम इक्वल है। आपका टीम जितना स्ट्रांग है अपोजिट टीम भी उतना स्ट्रांग है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर दोनों टीम अगर इक्वली स्ट्रांग है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दोनों के जीतने के चांसेस बिल्कुल 50-50 है। आइदर आप जीतोगे या तो फिर वो जीतेगा, एकदम जस्ट इक्वली 50-50 होता है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? इवन चांसेस, मतलब किसी किसी भी चीज़ का होने का चांसेस क्या है? बिल्कुल हाफ ऑफ है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि एक कॉइन है। अगर एक कॉइन को आप टॉस करते हो, तो एक कॉइन को टॉस करते हो तो या तो हेड आ सकता है, तो टेल आ सकता है, और कुछ तो नहीं आ सकता है, मतलब यही दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो मतलब 50-50 चांस है, या तो हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा? टेल आएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन चांसेस। तो किसी भी चीज़ का अगर इवन चांसेस हैं तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या यूज़ करेंगे? 1/2, 1/2। ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर दी अनलाइकली। अनलाइकली, तो अनलाइकली का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है उसका होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो अनलाइकली का मतलब होता है उसके होने का चांसेस जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि अगर मान लो कि अगर आप अपने क्लास में हो,
और अपने क्लास में अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आप अच्छे, मतलब स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं हो, मतलब मीडियम साइज़ के स्टूडेंट हो, मीडियम साइज़ के, ठीक है। तो अगर आप मीडियम स्टूडेंट्स हो, है ना, तो उस केस में मैं बोलूँगा कि अगले साल आप इसी क्लास में रह जाओ, अगले साल आप उसी क्लास में रह जाओ, फेल कर जाओगे। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बहुत कम चांसेस है कि आप फेल कर जाओगे, क्योंकि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप तो बिल्कुल आराम से पास कर जाओगे। हो सकता है आपको बहुत अच्छा नंबर नहीं आए, लेकिन आप पास तो कर जाओगे। तो इसका मतलब आपके जो फेल करने का चांसेस है वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। तो वो क्या हो जाएगा? अनलाइकली। अनलाइकली, तो अनलाइकली का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का होने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम होता है। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपके जो फेल करने का जो चांसेस है कि आप फेल कर जाओगे, उसका चांसेस क्या होगा? बहुत ही कम। तो कोई भी चीज़ अगर अनलाइकली होता है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? 1/4, 1/4, ठीक है। अब आता है यहाँ पे लाइकली। तो लाइकली का मतलब क्या होता है कि लाइकली का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है उसके होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। किसी भी चीज़ का होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन 100% आप नहीं कह सकते हो कि होगा ही होगा, है ना। तो मतलब कोई भी चीज़ है उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि वो होगा ही होगा। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखो आपने मैक्सिमम टाइम अभी देखा होगा कि रेनी सीज़न, तो रेनी सीज़न में देखा होगा कि जब रेनफॉल होता है तो उस समय आप देखते हो कि कभी कभार थंडर और लाइटनिंग भी होता है, लेकिन हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होता है ना कि जब रेनी सीज़न होता है, जब रेनफॉल होते रहता है तो थंडर और लाइटनिंग होता है। तो अगर मैं पूछूंगा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग द सपोज कि नाउ इट इज़ रेनिंग, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ थंडरिंग एंड लाइटनिंग। तो मैं पूछूंगा कि अभी अगर बारिश हो रही है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अभी आपको थंडरिंग भी होगा और लाइटनिंग भी होगा? तो मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि थंडरिंग और लाइटनिंग कब होता है? जब आपका रेनफॉल होता है तभी ना। तो इसलिए मैं बोलूँगा तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा? 3/4, ठीक है, 3/4, ठीक है। मैं एक बार फिर सारी चीज़ों को बता देता हूँ। सबसे पहले आता है इम्पॉसिबल, मतलब वो चीज़ कभी नहीं होगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, मैं बोलूँगा कि मैं भी जा रहा हूँ जू में और मैं वहाँ पे जा करके अभी एक लाइव डायनासोरस देखूंगा, तो पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं, वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जू में अभी कोई भी लाइव डायनासोरस, जिंदा डायनासोरस होगा नहीं। तो इसका मतलब उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0। सर्टेन का मतलब होता है कि 100% वो होगा ही होगा, ठीक है। कि अगर आप मान लो कि कोई बच्चा अगर फर्स्ट आता है क्लास में, नेक्स्ट ईयर क्या वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा? 100% जाए, क्योंकि फर्स्ट आता है तो प्रमोट तो होगा ही। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? सर्टेन। अब आता है इवन चांसेस। तो इवन चांसेस को मैंने क्या बताया था कि इवन चांसेस का मतलब होता है एग्जैक्टली हाफ हाफ, मतलब वो चीज़ जो है एकदम 50-50 चांसेस है कि वो होगा या नहीं होगा, ठीक है। सपोज करो कि अभी एक बेबी एक बॉर्न हुआ है, बेबी एक बॉर्न होना है, तो क्या चांसेस है कि वो बॉय होगा? तो बिल्कुल हाफ हाफ चांसेस है, क्योंकि कोई भी जो न्यूली बॉर्न बेबी है या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, यही तो होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब कि उसके बॉय होने का चांसेस कितना है? जस्ट हाफ चांस होगा, तो यानी कि 1/2 चांसेस। और अनलाइकली का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है उसके होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम वाला केस बताया था, ठीक है। और भी बहुत सारे आपको एग्जांपल हो सकते हैं। बुक में एक एग्जांपल दिया है, मैं वो आपको बताता हूँ। अगर मैं बोलूँगा कि अभी सपोज़ करो कि अभी समर सीज़न है और क्या चांसेस है कि अभी रेनफॉल, समर सीज़न है और मैं बोलूँगा कि क्या चांसेस है कि अभी वो स्नोफॉल हो, तो बहुत कम चांसेस है भाई, क्योंकि समर में कहाँ स्नोफॉल होंगे। तो मतलब ये अनलाइकली 1/4। और लाइकली का मतलब होता है किसी भी चीज़ का होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया था कि थंडरिंग और लाइटनिंग का केस, कि रेनफॉल के समय थंडरिंग और लाइटनिंग होता है, ठीक है। तो उसके चांसेस होंगे 3/4। और जस्ट मैंने बताया कि कोई भी जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, तो बिल्कुल आपको याद रखने होंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। अब आता है एक्सपेरिमेंट विथ इक्वली लाइकली और आउटकम्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, तो मैं ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा, क्योंकि अगर इन सारी चीज़ों को आप समझ जाओगे तो एक्सरसाइज के कोई भी जो क्वेश्चन है वो आप बहुत ईजिली समझ जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इससे रिलेटेड एक छोटा सा फार्मूला, जो कि बहुत ही सिंपल फार्मूला है और बहुत आराम से आप समझ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।